मैं इस समय मौजूद हूँ नेशनल जिम के जिम ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जिम खुला हुआ है और बहुत दिनों के बाद कहीं ना कहीं लोग आए हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोच के ध्यान में रखकर इनको फर्स्ट डे एक्सरसाइज नॉर्मल ही एक्सरसाइज करेंगे ये, ताकि इनको बॉडी में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। मैं जानना चाहती हूँ सर, एक मिनट सर, आपका नाम क्या है? मधुरम जी, आप यहाँ पे जिम फर्स्ट टाइम आए हैं कि रेगुलर आप ये कर, तो क्यों आपने जिम आज ज्वाइन किया? कैसे? अब शरीर वो हो रहा था, ख़राब हो रहा था, तो अब इसको शेप मिलाने का हुआ। और बाकी आज फर्स्ट डे है जिम में, अच्छा लग रहा है। हाथ दर्द हो रहा है, सब दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बाद वज़न कम हो जाएगा और मतलब एक अलग शेप आ जाएगा। मतलब लॉकडाउन में लोग घर में रहकर हेल्दी हो गए हैं, तो आज जिम खुला है, लोग काफ़ी खुश हैं। मैम, आज आप जिम आई हैं लॉकडाउन के बाद, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, फिट लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। मतलब लॉकडाउन के बाद आप ये जिम खुल रहा है पहली बार है, फर्स्ट हाँ, है, तो कैसा फील हो रहा है? काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा है। ऐसे हम लोग तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग तो रहते भी नहीं है गोरखपुर में, तो फिर अब आए हैं तो फिर लाइक कि अब तो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन। प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, हम लोग दोनों लोग वैक्सीनेटेड हैं, सो या थैंक यू। लॉकडाउन के बाद आज जिम खुला है, लोग थोड़े ही सही लेकिन आ रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि घर में रहकर कहीं ना कहीं ये हेल्दी हो रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना भी बंद हुआ है। इन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया, इसके बाद ही ये जिम में आए हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के नेशनल जिम पे। मैं यहाँ के ऑनर से ये बात करना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, क्योंकि इतने महीनों के बाद अब ये जिम खुल रहा है, तो क्या कुछ तैयारियाँ रही हैं जिम को खोलकर, और जो कोविड के जो प्रोटोकॉल के जो पालन करना था जिम को खोलने से पहले, क्या इन्होंने किया है? आइए मैं जानना चाहती हूँ। सर, आपका नाम बताएं। नाम रजत पांडे मेरा। जी, जो सरकार की जो गाइडलाइन है, क्योंकि आज महीनों के बाद जिम खुल रहा है, तो जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसको लेकर आप कहाँ तक पालन कर रहे हैं? जैसे उनका तो ये था कि टेम्परेचर को नापना है, प्रॉपर देखना है कि किसी को सिम्टम्स तो नहीं है। जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स आते थे गैदरिंग को, उसको 50% गैदरिंग करनी है अभी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं हम लोग कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं मशीनों का। जब भी जिम ऑफ होता था, लास्ट ईयर भी कोविड को पूरा फॉलो किया था हम लोगों ने, तो एक माइंड मेकअप बना हुआ था कि हाँ, फिर से सैनिटाइज़ कराना है, सबको प्रॉपर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। लोग आ रहे हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो प्रॉपर सैनिटाइज हो रहे हैं कि नहीं, उनका टेम्परेचर चेक हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा था हम लोगों ने। प्लस इस बार अपनी तरफ से भी हम लोगों ने एक रूल बना दिया कि लोग वैक्सीनेटेड हैं, अगर एटलीस्ट सिंगल शॉट लगा हुआ है उन्हें वैक्सीन का, तो ही उन्हें अलाउ करेंगे वर्कआउट के लिए, नहीं तो नहीं अलाउ करेंगे। और ये हम अपने तरफ से एक गाइडलाइन बना दिया था, जो हम लोगों ने अपने जो भी जिम के ग्रुप्स थे, जो भी जानने वाले लोग थे, उन्हें बता दिया गया था कि एटलीस्ट आप सिंगल शॉट से वैक्सीनेटेड रहिए, तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। जैसे कि सेकेंड फेज के बाद काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, लोग अब खुद से भी जागरूक हुए हैं कि कोविड से अगर बचना है तो किन किन नियमों का पालन करना है, कैसे हमें रहना है और किन सब चीज़ों को के साथ हमको चलना है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो वैक्सीनेशन करवा कर ही आप जिम में जाएं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज फर्स्ट डे है, तो लोगों की भीड़ वैसे भी कम है, कहाँ तक लोग जिम की तरफ आना चाह रहे हैं? फर्स्ट डे था, तो अभी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन चीज़ों से निकलते हुए, और बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों में लाइफस्टाइल में दिक्कतें आई हैं। तो इंक्वायरीज़ तो हम लोग के पास बहुत पहले से आ रही थी कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अब धीरे धीरे लोगों की उस तरह से गैदरिंग होना शुरू होगी। अभी डे 1 था, तो अभी एक्सपेक्टेड भी था कि उतने लोग नहीं आएंगे। जैसे जैसे लोगों को लगेगा कि जिम में आना सेफ़ है, करना सेफ़ है, और यहाँ से उनको ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि कोविड फैल जाए, तो लोग उस तरह की गैदरिंग एक्सपेक्टेड है हम लोग की धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। तो जो आपके रेगुलर जो कस्टमर हैं, जो रेगुलर आपके जिम में वर्कआउट करते थे, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 2 महीने से वो जिम में नहीं आ रहे थे, तो क्या उनको घर में ऐसी कुछ एक्सरसाइज बताई जा रही थी, क्या वो उनको फॉलो कर रहे थे? अपने आपके रेगुलर कस्टमर के लिए आपके क्या गाइडलाइन थे?
जैसे थ्रू मैसेजेस तो हम लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं उन्हें, मोटिवेशनल मैसेज जो भी थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड हम लोग जो भी फॉलो अप कर सकते हैं, जो भी गाइड कर सकते हैं, वो सारी गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू डिफरेंट सोशल मीडियाज़। लेकिन जैसे कि वो एटमॉस्फेयर घर पे नहीं हो पाता है कि दूसरे को देख के भी आदमी थोड़ा मोटिवेट होता है कि वर्कआउट करना है, दूसरे को देख के थोड़ी एनर्जी आती है, तो वैसा वाला तो नहीं हो पा रहा था। सारे क्लाइंट्स परेशान थे कि कब खुल जाए तो हम लोग करना शुरू करें। सारा गाइडलाइंस फॉलो अप करते ही कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत एक होता है कि दिन भर में 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देना इंपॉर्टेंट है कि हमारा थोड़ा इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, हम थोड़ा इंटरनली एक्सटर्नली हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे। तो बहुत से लोगों को बहुत दिन से वेट था कि अब हमारे लिए गाइडलाइन आ जाएगी तो ओपन करेंगे तो हम लोग फिर से बैक टू अपने रेगुलर रूटीन आ जाएंगे। तो सर ये एक बात और आपसे जाननी थी, क्योंकि कोविड को लेकर सभी तरह के रोजगार बंद है, लेकिन फिर भी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं, जिनको एक्सरसाइज और जिम आना है, तो कहीं ना कहीं एक फीस बड़ा मुद्दा बन जाता है लोगों के पास, कहीं फीस को लेके प्रॉब्लम ना हो। तो सर कोविड के बाद कोई आपकी फीस जो है पहले से कम है कि उसी रेंज में आपका फीस चल रहा है? जी देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही से ही 2 क्राइटेरिया में जिम को बांधा हुआ है अपने, कि हर तरह के लोग यहाँ पे आके कर सकें, जो इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा फीस बजट में उनके आ रहा है तो वो भी कर पाएँ, और जिनके बजट में उतना नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने फैमिली से किसी तरह मैनेज करके फ़ीस अरेंज करते हैं, तो वो भी कर सकें। साथ में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं इस टाइम पे हम लोग, कि सबको सपोर्ट कर पाएँ, कि एटलीस्ट सबका इम्यून उस तरह डेवलप हो पाए, सब कोई उतना इंटरनली स्ट्रांग बन पाए कि अगर इस तरह की दिक्कतें आ भी रही हैं, कोविड जैसी सीन अगर उनके बॉडी में हो भी रहा है, तो वो एटलीस्ट इस बीमारी से लड़ करके इस बीमारी से ओवरकम आ सकें। और जैसे डार्विन थ्योरी भी थी कि इट इज़ नाउ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो बहुत हद तक ये दिखा भी दिया कोविड ने कि जो ज़्यादा हेल्दी है, जो ज़्यादा सही है, वही आगे चलेगा। तो अभी हम लोगों ने पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं इस पर कि जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग फिट कर पाएँ, हेल्दी कर पाएँ, तो उस फील्ड में हम लोग काम करेंगे। आपके जिम में किस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, क्या क्या कैटेगरी बटी हुई है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, इम्यूनिटी पावर को भी आपको देखना है, तब आप किस एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं, ज़्यादा आप लोगों को बताते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको करनी है? देखिए, कार्डियो तो सब कोई करता है, ग्राउंड में जाके लोग रनिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग स्ट्रेंथ पे भी ध्यान दे रहे हैं कि लोगों के मसल में उनके मसल में इतनी ताकत रहे कि वो इन चीज़ों को लड़ सकें, इन चीज़ों से ओवरकम आ सकें। साथ ही साथ कार्डियो पे भी ध्यान देते हैं हम लोग कि कार्डियो सेक्शन करते रहेंगे तो वो जो ऑक्सीजन वाली दिक्कत आ रही थी, तो एटलीस्ट आदमी का इंटरनल ऑर्गन, उनके लंग्स इतना प्रिपेयर रहें कि कभी इस तरह की दिक्कत आती है तो उस बीमारी से लड़ सकें और इस बीमारी से ओवरकम आ सकें। तो जैसा कि आपने बताया कि ऑक्सीजन लेवल का लोगों को देखते हुए आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कभी कोई ऐसी दिक्कत अगर आती है एक्सरसाइज के दौरान, तो उस लिहाज में आपके पास मेडिकल सुविधा क्या है? देखिए, अभी तो हम लोग सेंटर ऑफ द सिटी में हैं और बेतियाता को तो ऐसे भी हब कहा जाता है डॉक्टर्स का, और हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते भी रहते हैं, एज अ क्लाइंट भी आते रहते हैं, तो सारे अपने टचअप में हैं कि कभी भी ऐसा कोई सीन बनता है तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर से ही फीडबैक लेंगे, और उनसे भी रिक्वेस्ट कर रखा है हम लोगों ने कि वो कभी भी ऐसा कोई सीन बनता है तो हमारे यहाँ आके एक बार ज़रूर देख लें कि कैसे क्या हो सकता है और कैसे हम लोग इसके लिए वर्क कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे नेशनल जिम के ऑनर से। आज 2 महीने के बाद इनका जिम खुला है और इन जिम में सारी सुविधाएं हैं। कोविड को लेकर, अगर फीस को लेकर लोग यहाँ आने से कतरा रहे हैं तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि फ़ीस को लेकर कोई बात नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ़ीस दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो वो इनके पास सुविधाएं हैं, और आप यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि कोविड में आप अपने आप को अगर मजबूत रखना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।